नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकार के द्वारा शुरू की गई ऐसी 20 योजनाओं के बारे में जिनका लाभ हर कोई ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी 20 किसान योजनाओं के बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और इन योजनाओं की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इन योजनाओं में किसी भी प्रकार की कोई भी अंतिम तारीख नहीं है, यानी कि अगर आप आवेदन करते हैं तो आवेदन की कोई भी अंतिम डेट नहीं है, आप कभी भी इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। ये योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा पास्ट में भी चलाई जा रही थी, प्रेजेंट में भी चल रही है और फ्यूचर में भी ये योजनाएं आपको लाभ देगी। इन योजनाओं का लाभ छोटे से लेकर के बड़ा किसान ले सकता है और आवेदन करके इन योजनाओं के तहत अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम केंद्र सरकार के द्वारा 20 किसान योजनाओं के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे निवेदन करेंगे कि अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर सरकारी अपडेट आपको मिले सबसे पहले। सबसे पहली योजना के बारे में हम बात करते हैं तो वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। केंद्र सरकार के द्वारा इतनी सारी किसान योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर और किसान योजनाओं में सबसे अधिक पॉपुलर जो योजना है वह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत किसान को 6,000 रुपए की राशि सालाना दी जाती है, जो कि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में दी जाती है। अभी तक इस योजना की 7 किस्त सरकार के द्वारा किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। योजना के तहत जो पहली किस्त है वह 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है, और जो दूसरी किस्त है वो 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच आती है, और तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। दूसरी योजना है आयुष्मान भारत योजना। यह एक स्वास्थ्य संबंधी योजना है और इस योजना का लाभ है वह देश के गरीब लोगों को दिया जाता है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है, जो कि सरकारी अस्पतालों या फिर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का खर्च नहीं उठा पाते हैं। उनको सरकार के द्वारा इस योजना के तहत सालाना 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है, यानी कि 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद सरकार के द्वारा इस योजना के तहत दी जाती है। इस योजना का लाभ आप सरकारी या प्राइवेट दोनों अस्पतालों में ले सकते हैं। तीसरी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना को तो दोस्तों हर कोई व्यक्ति जानता है। इस योजना के तहत सरकार के द्वारा लोगों को पक्का घर प्रदान करने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के तहत आपको होम लोन पे सरकार के द्वारा 2.67 लाख रुपए तक की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। ग्रामीण और शहरी दोनों व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आपने इस योजना में आवेदन किया है तो आपको योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट में अपना नाम चेक करना होगा। अगर आपका नाम उस लिस्ट में आ जाता है तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाता है। आपको बता देते हैं दोस्तों कि जिन योजनाओं के बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी दे रहे हैं, अगर आप इन योजनाओं में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप इन योजनाओं के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं और इन योजनाओं में आवेदन कर सकते हैं। चौथी जो योजना है वह है प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना। यह एक पेंशन योजना है। इस योजना का लाभ देश का कोई भी व्यक्ति ले सकता है, चाहे वह गरीब हो या फिर अमीर हो, चाहे वह किसान हो या मध्यम वर्गीय किसान हो या उच्च वर्गीय किसान। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपकी उम्र 18 साल कम से कम होनी चाहिए, यानी कि 18 साल से ही आप इस योजना के पात्र बन सकते हैं। इस योजना में आपको थोड़ा बहुत निवेश करना होता है। उसके बाद में 60 साल जब आपकी उम्र हो जाती है, यानी कि 60 साल की उम्र आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो सरकार के द्वारा आपको एक निश्चित पेंशन राशि प्रदान की जाती है प्रति माह। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इस योजना का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। देश की वे महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से बिलोंग करती है, उनके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिला को हॉस्पिटल में या फिर डिलीवरी होने पर उसका सारा खर्चा केंद्र सरकार के द्वारा उठाया जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सरकार गर्भवती महिलाओं के खाते में 5,000 रुपए तक की आर्थिक मदद प्रदान करती है, यानी कि सरकार इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपए की मदद प्रदान करती है। अगली योजना है अंत्योदय अन्न योजना। इस योजना के तहत सरकार अत्यंत गरीब परिवार के लाभार्थियों को प्रति माह 35 किलो गेहूं देती है। यह गेहूं 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से देती है। दोस्तों, इस योजना का लाभ उसी परिवार को दिया जाता है जिनके परिवार में कोई भी व्यक्ति कमाने वाला नहीं होता है। इस योजना का लाभ विकलांग या फिर शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति ले सकते हैं। योजना के तहत जो आपको गेहूं मिलेगी वह 35 किलो मिलेगी और 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी, और जो योजना के तहत आपको धान प्राप्त होगा वह 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको प्राप्त होगा। इस योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के लोग ले सकते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री शौचालय योजना। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत अगर आप बीपीएल परिवार से संबंध रखते हैं तो आपको सरकार के द्वारा शौचालय निर्माण के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री शौचालय निर्माण योजना के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। देश में वे लोग जो रेहड़ी पटरी रखते हैं यानी कि रेहड़ी पटरी लगाते हैं सड़क के किनारे पे, उनको सरकार के द्वारा इस योजना के तहत 10,000 रुपए तक का लोन बहुत ही कम ब्याज दर पर दिया जाता है। और अगर इस योजना के तहत लाभार्थी ये समय पे लोन चुकता कर देता है तो उसे सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ छोटे मोटे कारोबारी ले सकते हैं या फिर सड़क के किनारे जो रेहड़ी पटरी रखने वाले लोग हैं वे इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगली जो योजना है वह है प्रधानमंत्री बालिका शादी अनुदान योजना। इस योजना का लाभ देश की गरीब घर की बेटियों को दिया जाता है और यह केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर लाभार्थी के परिवार को वित्तीय मदद प्रदान करती है। योजना के तहत बेटी की शादी होने पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा 50,000 रुपए या फिर इससे अधिक की राशि अनुदान के रूप में दी जाती है, वित्तीय मदद के रूप में दी जाती है। अगली योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड। इस योजना को एक राष्ट्र या एक राशन कार्ड योजना भी कह सकते हैं। इस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। यह बहुत ही शानदार योजना है। इस योजना के तहत आपका राशन कार्ड है वो पूरे देश में चलने वाला है। पहले क्या होता था कि आप अपने राशन कार्ड से सिर्फ आप अपने राज्य में ही राशन प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अब आप अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में भी अपने राशन कार्ड से राशन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। अगली जो योजना है वह है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यह एक बीमा योजना है। इस योजना के तहत आप 12 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में आपको प्रीमियम देना होता है जो कि आपकी उम्र पर डिपेंड करता है। इस योजना को वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने 2015-16 के वार्षिक बजट के दौरान 28 फरवरी 2015 को शुरू किया था। योजना के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। अगली जो योजना है वह है निक्ष्य पोषण योजना। इस योजना का लाभ टीबी से ग्रसित लोगों को दिया जाता है। इस योजना के तहत जो लोग टीबी से ग्रसित है उनको 500 रुपए तक की प्रतिमाह मदद दी जाती है। केंद्र सरकार के द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत वित्त पोषित योजना है। देश में लगभग 13 लाख से अधिक ऐसे लोग हैं जो कि टीबी से ग्रसित है और उनको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना। यह केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और देश के किसानों के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। देश में बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है कि वे ट्रैक्टर खरीद सके। इसलिए सरकार उन लोगों को ट्रैक्टर खरीदने पर 20 से 50% तक सब्सिडी प्रदान करेगी। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इस योजना में आवेदन करना होगा। बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगली योजना है स्वदेश स्किल कार्ड योजना। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना महामारी चल रही है और इस कोरोना के कारण हमारे देश में 3 महीने तक का लॉकडाउन भी रहा था। इस लॉकडाउन के कारण बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं। जिन लोगों ने अपना राज्य छोड़कर के दूसरे राज्य में रोजगार प्राप्त करने के लिए गए थे, अब वे अपने राज्य में वापस लौट आए हैं, लेकिन उनके पास किसी भी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है। तो आप इस योजना के तहत आवेदन करके इस योजना में रजिस्ट्रेशन करके आप अपने नजदीकी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस योजना के बारे में अधिक जानकारी लेनी है तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली योजना है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। यह एक सेविंग स्कीम है और भारतीय डाक विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। बैंक की तरह इंडिया पोस्ट भी सेविंग स्कीम चलाता है जिसमें देश के निवेशक निवेश कर सकते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी को उच्च ब्याज दिया जाता है और लाभार्थी को इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत टैक्स छूट में भी प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ देश का कोई भी किसान भाई ले सकता है। अगली योजना है विधवा पेंशन योजना। दोस्तों सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। इन सभी योजनाओं को तो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इस वीडियो में 20 ऐसी योजनाओं को कवर कर रहे हैं जिनका हर कोई व्यक्ति लाभ ले सकता है। सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की पेंशन योजनाएं जैसे कि विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना आदि पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है जिनका लाभ पेंशन प्राप्त करने वाले लोग ले सकते हैं। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ले सकते हैं। अगली योजना है फार्म मशीनरी बैंक योजना। इस योजना के तहत कोई भी किसान भाई फार्म मशीनरी बैंक ओपन कर सकता है जिसमें किसान खेती से संबंधित उपकरण रखकर उनको किराए पर दे सकता है और आय अर्जित कर सकता है। सरकार आपको इस योजना के तहत आर्थिक मदद भी प्रदान करेगी, सब्सिडी भी प्रदान करेगी। इस योजना के तहत आप सरकार के द्वारा दिया जाने वाला लोन प्राप्त कर सकते हैं और फार्म मशीनरी बैंक ओपन करके अच्छा खासा इनकम अर्जित कर सकते हैं। अगली योजना है नारी तू नारायणी योजना। इस योजना को केंद्र सरकार के द्वारा देश की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को वित्तीय मदद प्रदान करती है। इस योजना के तहत महिलाओं को मुद्रा योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का लोन
प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को 2 मुख्य लाभ दिए जाएंगे। उनको जन धन बैंक खाते से 5,000 रुपए तक का और ड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी और दूसरा उनको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। देश की कोई भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला इस योजना का लाभ ले सकती है। अगली योजना है ग्रामीण भंडारण योजना। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे देश में किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। किसानों के जो कृषि उत्पाद है उनको रखने के लिए किसानों के पास कोई भी साधन नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा वेयर हाउस नहीं है जिसमें किसान भाई है वो अपने अनाज का भंडारण कर सकते हैं। वेयर हाउस न होने के कारण किसानों को अपनी फसल कम भाव पर कम दामों पर ही बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। वेयर हाउस के निर्माण में बहुत सारा खर्चा आता है जो कि एक किसान भाई नहीं उठा सकता है। इसलिए केंद्र सरकार ने ग्रामीण भंडारण योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत भंडारण यानी कि गोदामों के निर्माण के लिए सरकार के द्वारा आपको ऋण प्रदान किया जाता है। योजना के तहत किसानों को लोन पर सब्सिडी प्रदान की जाती है और इन गोदामों का निर्माण किसान खुद भी कर सकता है और किसानों से जुड़ी हुई संस्था भी कर सकती है। अगली योजना है आम आदमी बीमा योजना। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत से मजदूर किसान ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जिसके कारण वो महंगा बीमा खरीद नहीं सकते। इसलिए LIC ने इस योजना को शुरू किया है। इस योजना का नाम आम आदमी बीमा योजना है। इस योजना के तहत आवेदक की उम्र है वो 18 साल से 59 साल तक होनी चाहिए। योजना के तहत आपको 30,000 रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है और इस योजना में आपको जो प्रीमियम देना होता है वह बहुत ही कम, यानी कि सालाना 200 रुपए तक का प्रीमियम आपको देना होता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपको किसी भी सरकारी योजना के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट जरूर करें और आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।